आईपी कैमरे को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, आईपी कैमरे पे सेटिंग क्या होती है, कैसे एक कैमरे को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद कैसे हम कैमरों का बंच बनाते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग पीओई स्विच में लगने वाले कैमरे को अलग कैसे करते हैं, पीवीसी बॉक्स कैसे लगाते हैं, कैमरे को इंस्टॉल कैसे करते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट का हम सीसीटीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं। आईपी कैमरा कहीं आप इंस्टॉल करते हैं तो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। डायग्राम को देख के एक एक कैमरा कैसे हम टीवी पे इंस्टॉल करते हैं, ऐड करते हैं कंप्लीट एनवीआर में। इस प्रोजेक्ट में 2 एनवीआर हमने यूज किया है। क्यों यूज किया है देखते रहिए। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं एक जबरदस्त वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। इस चैनल का सबसे ज्यादा कैमरा इंस्टॉल करने वाला वीडियो है ये। इस वीडियो में हम सीपी प्लस के गोल्ड सीरीज का, सिल्वर सीरीज का नहीं, पूरे गोल्ड सीरीज के कैमरे लगाएंगे, वो भी 36 आईपी कैमरा लगाएंगे। इस पूरे प्रोजेक्ट में हम एक 32 चैनल का एनवीआर लगाएंगे और एक 16 चैनल का एनवीआर लगाएंगे। दो एनवीआर में क्यों लगा रहा हूं आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा, आगे प्रोजेक्ट में आपको समझ में आएगा। कंप्लीट प्रैक्टिकल में आपको दिखाने वाला हूं, कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से हम 36 कैमरे, 40 कैमरे, 50 कैमरे के प्रोजेक्ट को किस टाइप से डिजाइन करते हैं, किस टाइप से डायग्राम बनाते हैं, कैसे हम कंप्लीट प्लानिंग करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत दिनों बाद इस चैनल पे कोई वीडियो आ रहा है तो इस वीडियो पे आपका प्यार बहुत जरूरी है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है नीचे लाइक करके मुझे बता दीजिए। दोस्तों आईपी कैमरे इंस्टॉलेशन के वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए और कहीं आप 10 डे सीसीटीवी कोर्स को कंप्लीट देखा है तो आपको आईपी कैमरे इंस्टॉलेशन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गया होगा और आप आईपी कैमरा इंस्टॉल करना सीख भी गए होंगे। कहीं आप 10 डे सीसीटीवी कोर्स को अभी तक नहीं देखा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आराम से जाइए। एचडी कैमरे, आईपी कैमरे, वाईफाई कैमरे, हर एक प्रकार के कैमरे का इंस्टॉलेशन का डिटेल वीडियो अपलोडेड है। कहीं आप YouTube में सिंपली 10 डे सीसीटीवी कोर्स टेक ज्ञान पिटारा या 10 डे सीसीटीवी कोर्स टाइप करेंगे तो मेरे ही वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। तो वो सभी 10 क्लास को आप देख लीजिए। उसके बाद ये सब वीडियो तो उसके बाद की वीडियो है, क्योंकि ये सब प्रोजेक्ट सीरीज के वीडियो है। छोटा मोटा वीडियो जैसे 4 कैमरा 5 कैमरे के इंस्टॉलेशन का वीडियो ये नहीं है। इसमें मैं 36 कैमरे को इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, कंप्लीट प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ। तो कहीं आप सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलर है तो 10 डे सीसीटीवी कोर्स को बिल्कुल आप वॉच करिए। उसके बाद ये सब वीडियो तो आप ही लोग के लिए है, मैं तो हमेशा आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में हम 36 आईपी कैमरा इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। 32 चैनल का एक एनवीआर हम लगाएंगे जिसमें हम 4 टीबी के 2 हार्ड डिस्क लगाएंगे। 4 टीबी के 2 हार्ड डिस्क लगाएंगे 32 चैनल के एनवीआर में। और एक मैं यूज किया हूं इस प्रोजेक्ट में 16 चैनल का एनवीआर। इस प्रोजेक्ट में मैंने एक 16 चैनल का एनवीआर, यानी कि इस प्रोजेक्ट में हम 2 एनवीआर यूज कर रहे हैं, 2 अलग अलग जगह एनवीआर यूज कर रहे हैं, 2 अलग अलग जगह डिस्प्ले हमने लगाया है। क्यों लगाया है आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। 8 पोर्ट का जो पीओई स्विच है उसको हमने 7 यूज किया है। कितना गीगा यूज किया है, कहां पे हमने गीगा और कहां पे नॉर्मल वाला स्विच यूज किया है उसको भी मैं बताऊंगा। कहीं इस प्रोजेक्ट को आप पूरा देखेंगे तो आप कहीं 40, 50, 100 कैमरे आपको लगाना है या कभी आपके पास इंक्वायरी आती है कि 40 कैमरा लगाना है, 50 कैमरे लगाना है, तो उसका पूरा प्लानिंग कैसे करना है इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। कस्टमर के सामने जब आप बात करेंगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा बात करने के लिए, उसे सजेस्ट करने के लिए। बिल्कुल भी आपको नया नहीं लगेगा और आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। ज्यादा जब कैमरा आप इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। इस टाइप की वीडियो कहीं आप देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जब कैमरा आपको इंस्टॉल करना रहता है तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप कैमरे इंस्टॉल करते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट में 1700 से लेके 2000 मीटर कंप्लीट वायर हम करेंगे आईपी कैमरे का। जब भी आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, एचडी तो करते ही करते हैं, बट 40 कैमरा 50 कैमरा थोड़ी एचडी लगाएंगे। यहां पे तो आपको आईपी कैमरे पे ही शिफ्ट होना है और कहाँ एचडी लगाना है, कहाँ आईपी लगाना है 10 डे सीसीटीवी कोर्स में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो कहीं आप 10 क्लास देख लेते हैं तो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलर के आप मास्टर बन जाते हैं। फिर उसके बाद तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगी। जब भी आपको 40-50 कैमरे इस टाइप के कैमरे लगाने हैं आईपी कैमरा, तो आईपी कैमरे को यदि भी मजाक के रूप में बिल्कुल भी नहीं लेना कि कहीं भी गए और कोई भी कैमरा, कैसे भी कैमरा जैसा कस्टमर बोल रहा है वैसा लगा लेना, ये काम नहीं है।
मैं आपको जो सिखाता हूं वैसा ही आपको आईपी कैमरा इंस्टॉल करना है। 5th लेयर, 5 लेयर, हमारे आईपी कैमरे में 5 लेयर होते हैं। 5 लेयर से जब आप गुजरते हो तब आपका पूरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है। उसके बाद आपके टीवी में आपके सभी कैमरे एकदम डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही रिलायबल तरीके से चलते हैं और सालों साल वो कैमरे वैसे ही चलते हैं। ट्रबल शूट भी जब आप करने जाते हैं, ट्रबल शूट जब कोई कैमरा खराब हो जाता है तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होता है कि वो कैमरा कहां पे लगा है, कैसे लगा है, क्योंकि जब आप ये 5 लेयर पे कैमरे लगाते हैं तब आपको समझ में आता है, तब आपके प्रोजेक्ट एकदम ही सक्सेसफुल रन करते हैं। 5 लेयर बोलने का मतलब सबसे पहले लेयर में, सबसे पहले आईपी कैमरे के इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट में सबसे पहला लेयर है सर्वे का। जहां भी आपको कैमरा लगाना है, मेरे इस प्रोजेक्ट में मेरे को कॉलेज में कैमरा लगाना है तो मैं सर्वे करने गया कॉलेज में। तो चलिए मैं बताता हूं कि मैं आईपी कैमरे का सर्वे अपने कॉलेज में कैसे किया, कैसे क्लाइंट के साथ मैं पूछा कि कहां पे कौन सा कैमरा लगाना है। सर्वे करते समय ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट के साथ आपको डिस्कस करना है, पूरे टीम के साथ डिस्कस करना है कि वायरिंग हम कैसे करेंगे, कैमरे कौन से पोजीशन में, जैसे मान के चलो कस्टमर बोलता है कि मुझे सामने से देखना है, यहां सामने कैमरे लगाना है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा साइड करेंगे तो और भी अच्छा व्यू मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के साथ और अपने टीम मेंबर्स के साथ आपको डिस्कस करना है। जब भी आप सर्वे करने जाएंगे तो क्लाइंट के साथ अपने टीम में जो कैमरा इंस्टॉल करने वाले बंदे हैं उनको भी आपको लेके जाना चाहिए ताकि उनको भी समझ में आए, उनका भी जो भी एक्सपर्टीज है आपको यूज में आए। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा सभी काम कर ले, आपको कस्टमर से भी पूछना है कि कैमरा कहां लगाना है, कहां पे पीओ स्विच लगाना है, उसको बताना है कि पीओ स्विच क्या होता है। पीओ स्विच ये होता है कि सभी कैमरों की वायरिंग पीओ स्विच तक आता है। तो कस्टमर आपको सजेस्ट करता है तो कि सर पीओ स्विच को आपको यहां पे प्लान कर लीजिए, ये खाली जगह है, यहां पे आप पीओ स्विच को प्लान कर लीजिए। और एनवीआर मेरे को जहां पे देखना, मैं बताया कि एनवीआर वहीं पे लगाना है जहां पे आपको टीवी है, जहां पे आपको डिस्प्ले देखना है। तो सर्वे कैसे करना है, फर्स्ट लेयर में आपको सर्वे करना है। जब भी आपको आईपी का प्रोजेक्ट करना है तो सबसे पहले सर्वे करना है। और सर्वे एक बार में नहीं होता है, 1 बार 2 बार 3 बार आप विजिट करेंगे क्लाइंट के यहां और उसके बाद आप सेकेंड लेयर में बनाएंगे डायग्राम। तो फर्स्ट लेयर में कैसे किया, सर्वे कैसे किया, थोड़ा सा आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है आपका कॉलेज। यहाँ पे हमें लगाना है पूरे 32 आईपी कैमरा। देखिए पहले से यहाँ पे एचडी कैमरा लगा हुआ है, बट यहाँ पे अब पूरा रिनोवेशन करना है और एचडी कैमरे को निकाल के पूरे आईपी पे शिफ्ट करना है। तो मैं पूरा प्रोजेक्ट आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से हम आईपी कैमरे इंस्टॉल करते हैं। बहुत सारे वीडियो कहीं आप पहले से देखते हो तो आपको पता होगा कि आईपी कैमरा इंस्टॉल कैसे करना है। ये एक प्रोजेक्ट और है, ये फ्रेश प्रोजेक्ट है आपके लिए। तो आप समझो कि इस टाइप से 32 कैमरे का प्लानिंग करते हैं और लगाते कैसे हैं। पहले से ही यहाँ पे एचडी कैमरे लगे हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे, ये कैमरे पहले से लगे हुए हैं। तो ये सब कैमरे को निकाल के, ये सब बहुत पुराने हो चुके हैं। अब यहाँ पे लगेगा आईपी कैमरे, आईपी कैमरे का कंप्लीट वायरिंग। ये देख लीजिए, पूरा कॉलेज का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन सभी जगहों में 32 कैमरे लगेंगे। देखिए यहाँ पे कैमरे का काम चालू है, आईपी कैमरे का वायरिंग चालू है यहाँ पे। तो मैं इसका कंप्लीट आपको प्रोजेक्ट समझाता हूँ कि किस टाइप से हमने कंप्लीट प्लान किया है आईपी कैमरे का। यहाँ पे 6 से 7 स्विच हमने यूज़ किया है और 32 चैनल का एनवीआर यूज़ किया है, 16 चैनल का एक एनवीआर यूज़ किया है। क्यों 2-2 एनवीआर हमने यूज़ किया है प्रोजेक्ट में, आप वीडियो पे बने रहे, मैं आपको बताता हूँ। एचडी कैमरे में इतना सारा वायरिंग आपको दिख रहा होगा, ये सब एचडी कैमरे का वायरिंग है जो अंदर गया है यहाँ से। अब सिर्फ आईपी कैमरे में एक वायर आएगा। एचडी कैमरे का वायरिंग हम निकाल रहे हैं और उसकी जगह आईपी कैमरे की वायरिंग प्रिंसिपल चैम्बर है। देखिए यहाँ पे किस टाइप का रैक लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा किस टाइप का पूरा जाल वायर का आपको दिख रहा होगा, डीवीआर का, है ना। ये सब जंजाल से बचने के लिए देखिए पूरा जाल। अब यहाँ पे जब आईपी कैमरा लगेगा आपको समझ में आएगा, सिर्फ एक एनवीआर यहाँ पे आएगा और इस डिस्प्ले में हम डिस्प्ले देखेंगे पूरे 32 कैमरों का एक साथ। प्रोजेक्ट में हम 2 एनवीआर का यूज कर रहे हैं
क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको प्रोजेक्ट में आगे समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखते रहे, आपको समझ में आएगा कि 32 चैनल का पूरा प्रोजेक्ट का हम सर्वे कैसे करते हैं और इसे प्लान करते हैं। इसे एक बार कॉलेज दिखाता हूँ, मैं सामने से ले जाता हूँ आपको। देखिए रैक लग रहा है, एक एक रैक बनते हुए। वहाँ पे लास्ट में जो दिख रहा है वहाँ पे आपका लाइब्रेरी सेक्शन है, यहाँ पे कुछ पार्किंग है, ये आपका एंट्रेंस है और यहाँ पे पूरा क्लासरूम्स बने हुए अंदर में। और लास्ट में वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है मेन गेट, यहाँ तक वायरिंग गया हुआ है। देखिए ये पूरा कॉलेज का एरिया आपको मैं दिखा रहा हूँ। पूरे कॉलेज में 1400 से 1500 मीटर वायर इंस्टॉल होगा। ऊपर में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये भी आईपी कैमरे के लिए हमने वायरिंग किया है। अंदर में एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ से पूरा होल करके है ना, ज़मीन को खोदते हुए वायर को वहाँ पे ले जाएंगे। वहाँ पे भी एक स्विच लगा हुआ है, अंदर एक स्विच लगा हुआ है। और देखिए यहाँ भी आईपी कैमरे का एक बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे कैमरे लगेंगे। अभी जो स्विच लगा है उसकी कनेक्टिविटी आपकी उस बिल्डिंग से है और यहाँ से उस बिल्डिंग की दूरी है 70 मीटर। आपका मेन गेट है। पार्किंग में भी एक देखिए यहाँ पे बॉक्स लगा हुआ है, एक कैमरा यहाँ पे ऐसा लगेगा और इस टाइप का दिखेगा। आपका मेन गेट है, गार्ड साहब यहीं बैठते हैं, यहाँ पे है। यहाँ पे 2 कैमरा, एक सामने के लिए और एक कैमरा कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो पूरे 32 कैमरे का सेटअप है। चलिए मैं आपको पूरी प्लानिंग बताता हूँ कि किस टाइप से हम इतने बड़े कॉलेज में 32 चैनल का आईपी कैमरे का सेटअप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे एनवीआर को कॉन्फ़िगर करना है, एक एक कैमरे को किस टाइप से कॉन्फ़िगर करना है और कंप्लीट 0 से लेके 100 तक का पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो पे बने रहें। वीडियो आपने देखा, कॉलेज का कंप्लीट वीडियो देखा तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ये मेन गेट आपको दिख रहा है और इस टाइप का रोड है और यहाँ पे प्रिंसिपल चेंबर में एंट्री है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और लाइब्रेरी कुछ यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे भी मेन गेट के पास यहाँ पे एक मैं पीओई बताया था, वहाँ पे भी 2 रूम बने हुए हैं और यहाँ पे साइकिल स्टैंड है, यहाँ पे भी एक कैमरा लगा हुआ है। इस टाइप का रफ डायग्राम मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब मैं इस प्रोजेक्ट में मैं बता रहा हूं कि कहां कहां पे हम कैमरा लगा रहे हैं। सबसे पहले तो सर्वे 2, 4, 5, 6 बार हम जब गए और विजिट किए तो हमको समझ में आया कहां कहां कैमरा लगाना है और क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है कहां कहां पे कैमरा लगाना है। तो हमने एक एक कैमरे को पॉइंट किया। सबसे पहला कैमरा यहां पे लगाएंगे, दूसरा कैमरा यहां, तीसरा कैमरा यहां, यानी कि मेन गेट के पास हम 3 कैमरा इंस्टॉल करने वाले हैं और यहां पे हम एक पीओई स्विच प्लान करने वाले। यहां पे एक रूम है, क्लाइंट ने हमें बताया कि इस रूम में हम पीओई स्विच लगा सकते हैं। तो एक पीओई स्विच का मतलब पता है ना आपको, पावर ओवर ईथरनेट, यानी सिग्नल और पावर एक ही वायर में दौड़ता है। तो पीओई स्विच यहां पे लगेगा और यहां का जो 3 वायर है, 3 वायर को हम पीओई स्विच के पास लेके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने इधर जाएंगे तो हमें पता चलेगा यहाँ पे एक बॉटनी लैब है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में एक कंप्यूटर लैब है, यहाँ पे केमिस्ट्री लैब है, यहाँ पे स्पोर्ट्स है, यहाँ पे प्रिंसिपल रूम है, उसके जस्ट बाहर में हमने पीओई लगाया है। यहाँ पे है लाइब्रेरी में हमने एक पीओई स्विच लगाया है। अब मैं आपको प्लान बता रहा हूं। सबसे पहले आप एक डायग्राम चेक करिए जो मैंने सर्वे के बाद दूसरे लेयर में मैंने जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम को चेक करिए। यहां पे जहां जहां पीओई स्विच लगा है, जहां जहां हमने पीओई स्विच का प्लान किया है, मान के चलो यहाँ पे 4 कैमरा लगाना है फर्स्ट फ्लोर में, तो वहीं पे हमने पीओई स्विच लगा दिया है। बॉटनी लैब के आसपास 8 कैमरे लगाने हैं तो हमने यहाँ पे एक पीओई स्विच लगा दिया है। यहाँ पे कुछ कैमरे लगाने हैं तो पास में हमारे केमिस्ट्री लैब है, वहां पे हमें पावर भी मिल जाता है और हमारे सभी वायर सेफ्टी भी है, तो हमने केमिस्ट्री लैब के पास एक पीओई स्विच लगाया है, प्लान किया है। स्पोर्ट्स के आसपास कुछ कैमरे लगे तो यहाँ पे पीओई स्विच लगाया है। प्रिंसिपल मैडम के रूम के आसपास यानी आउटर साइड में और आसपास 6-7 कैमरे लगे हैं तो हमने यहाँ पे एक पीओई स्विच प्लान कर दिया है। अब यहां से थोड़ा दूर में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में भी 4-5-6 कैमरे प्लान किए हैं, वहां भी हमने एक पीओई स्विच लगा दिया। ऐसा नहीं है कि हमने एक ही पीओई स्विच से सभी कैमरे को कनेक्ट किया है, ऐसा नहीं है। आईपी कैमरे में हमारे पास ये फ्रीडम रहता है कि हम अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं कि कहां पे हमको पीओई स्विच लगाना है और कहां पे हमको एनवीआर लगाना है। ये सब हम आईपी कैमरे में डिसाइड कर सकते हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट में हम अलग अलग जगहों में 7 जगहों में आईपी कैमरा लगा रहे हैं, पीओई स्विच लगा रहे हैं। हर एक पीओई स्विच के पास हमने एक रैक लगाया है।
हर एक पीओई स्विच के पास हमने एक रैक लगाया है, तो सभी वायर रैक के अंदर में रहेंगे। तो सब जगह जब हम जाएंगे तो आपको दिखेगा, लास्ट में मैं दिखाऊंगा सभी रैक के अंदर पीओई स्विच कैसे हमने इंस्टॉल किया है, सभी वायर पीओई के अंदर कैसे इंस्टॉल है और कैसा दिखता है कंप्लीट प्रोजेक्ट इंस्टॉल होने के बाद, वो सब चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट में सभी जगहों को जहां जहां पीओई स्विच लगाए वहां रैक लगाए, हर एक रैक का हमने नाम दिया है। जैसे कि रैक 1 ये है, रैक 2 प्रिंसिपल मैडम के पास का है, रैक 3 बॉटनी, रैक 4 आपका कंप्यूटर वाला, रैक 5 आपका केमिस्ट्री लैब के पास जो लगा है, रैक 6 जो आपका स्पोर्ट्स में है, रैक 7 आपका लाइब्रेरी में। तो अलग अलग रैक को हमने नाम दिया है और हर एक रैक से हमने बहुत सारे कैमरे का वायरिंग किया है। तो उसका डायग्राम अब मैं एक एक करके दिखाता हूं कि मेन गेट के पास आपको डायग्राम समझ में आएगा कि कैसे हमने डायग्राम बना। ऐसा नहीं कि पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ आप डायग्राम बनाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा, तो एक एक डायग्राम आपको बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस रैक का डायग्राम बनाएंगे। रैक नंबर 1 मेन गेट, मेन गेट के पास जो रैक है देखिए उसका डायग्राम आपके सामने आ रहा होगा। यहां साइकिल स्टैंड के पास एक कैमरा और मेन गेट से एंट्री में एक कैमरा और बाहर साइड जो है वहां पे एक कैमरा, तो 3 कैमरे की वायरिंग आपको यहां पे दिख रहा होगा। दूसरा रैक हम प्रिंसिपल मैडम के पास आ जाते हैं। यहां पे आपको समझ में आएगा कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि कैमरे कहां कहां पे लगे हैं और कैमरे के साथ साथ में उसका आईपी एड्रेस भी उसमें मेंशन है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कौन से जगह का, जैसे मान के चलो ये वाला जगह है तो इसका आईपी क्या है, यहां का आईपी क्या है और यहां पे एक कैमरा लगा है उसका आईपी क्या है। जस्ट एंट्री करेंगे तो वहां पे 2 कैमरा लगा है तो उसकी आईपी क्या है, इस गली में एक कैमरा लगा है तो उसका आईपी क्या है। हर एक कैमरे की आईपी पहले से हमने डिसाइड करके रखा है कि इस कैमरे की आईपी यही होनी चाहिए और यहां पे जो आईपी लिखा हुआ है उस आईपी का कैमरा यहीं पे फिट होगा। ऐसा नहीं कि यहां पे 128 लिखा है तो 128 वाला कैमरा यहां पे इंस्टॉल हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पे जो आईपी एड्रेस लिखा है डायग्राम के अकॉर्डिंग उसी आईपी नंबर का आईपी कैमरे को हमको यहां पे इंस्टॉल करना है डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्यों करना है, थोड़ा सा आगे आप चलेंगे प्रोजेक्ट में तो आपको समझ में आएगा। यहां पे बॉटनी लैब है, इसको हमने रैक 3 दिया है। तो यहां पे कहां कहां पे कैमरे लगे हैं मैं डायग्राम में शो किया हूं और सभी कैमरों पे आईपी एड्रेस भी मैंने मेंशन किया है कि यहां पे जो कैमरा लगेगा उसका आईपी एड्रेस क्या होगा। अब कंप्यूटर लैब का भी देख लीजिए एक डायग्राम, आप केमिस्ट्री लैब का भी देख लीजिए, स्पोर्ट्स का भी देख लीजिए, एक डायग्राम मैंने डाल दिया है तो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब लाइब्रेरी में भी कुछ कैमरे लगने वाले हैं तो यहां के रैक का भी आप प्लान देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने सर्वे किया, दूसरा हमने डायग्राम बनाया, उसके बाद हमने कॉन्फ़िगर किया। एक एक कैमरे को आपको कॉन्फ़िगर करना है डायग्राम के अकॉर्डिंग, एक एक आईपी एड्रेस को आपको लिखना है, कैमरे के ऊपर भी लिखना है और एक एक कैमरे को कॉन्फ़िगर भी करते चले जाना है, एक एक कैमरे का आईपी को चेंज करते हुए चले जाना है। एनवीआर की आईपी को भी चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, चलिए मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आपको दिखाता हूं कैसे हमने कॉन्फ़िगर किया है एक एक कैमरे को। तो आपको समझ में आया ना कि किस टाइप का आपको सर्वे करना है। पूरी टीम गई हुई थी सर्वे करने के लिए, उसके बाद ही समझ में आया कि एक पीओई स्विच को हमने यहां लगाना है, दूसरे को यहां लगाना है, तीसरा चौथा पांचवा जगह जगह हम, ऐसा जरूरी नहीं कि हमने यहां पे पीओई स्विच लगाया है तो यहीं पे लगाना चाहिए था। हो सकता है कहीं आप इस प्रोजेक्ट को करते तो यहां पे पीओई स्विच के जगह यहां पे एक पीओई स्विच लगा देते। मैडम के यहां पे आसपास जो पीओई स्विच हमने लगाया है हो सकता है कि आप पीओई स्विच को यहां पे प्लान करते, उसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं कि ये जो प्लान हमने बनाया है परफेक्ट प्लान है, ये मेरे अकॉर्डिंग है परफेक्ट प्लान है। आप अपने अकॉर्डिंग जब भी आप सर्वे करेंगे तो आप डिसाइड करिए कि वायर कम से कम लगना चाहिए और पीओई से पीओई स्विच के बीच की जो दूरी है वो 70 मीटर 80 मीटर के आसपास होना चाहिए। ज्यादा लंबा दूरी आप करेंगे तो आपको जो फुटेज है वो बहुत ही लैगिंग होके मिलेगा। अब मान के चलो ये वाले पीओई स्विच से हमने एक वायर ये कंप्यूटर लैब में हमने कनेक्ट किया है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे खाली जगह हुआ दिख रहा था आपको, तो यहाँ पे हम होल करके जमीन पे 1 फीट का होल करके पाइप डाल के वायर को, आउटडोर वायर हमने यूज किया है। तो ये वाले जो पीओई स्विच है वहां से एक वायर हम ये वाले पीओई स्विच से कनेक्ट किए हैं। देखिए वो वाले स्विच से नीचे से पूरा होल करके लगा रखे हैं, जमीन को पूरा होल करके ऐसा वायर पास करने के पूरा होल करके
ये वहाँ जा रहे हैं। आप इसके जगह P2P लगा सकते हैं, बट वो सब डिवाइस है, जुगाड़ चीज़ है। बाकी इस टाइप का वायरिंग कराएंगे आप, अंडरग्राउंड वायरिंग, तो कोई हेडेक नहीं होगा कभी किसी प्रकार का P2P लगाने की जरूरत, क्योंकि ज़्यादा दूर है नहीं। वो जो स्विच है वहाँ पे, वहाँ से वो यहाँ पे हम जो लगाने वाले हैं नीचे वाले गेट के पास, यहाँ की दूरी 60 मीटर है, 55-60 मीटर। तो यहाँ ऐसा कम दूरी वाले जगहों में इस टाइप का कई वायर को आपको पास करना है, तो जुड़ा के नहीं करना है, तो कर जाता है बहुत जल्दी। इस टाइप अंडरग्राउंड कर लेंगे थोड़ा मेहनत करके, तो आपका बहुत दिन जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे से रन करेगा। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर के साथ कनेक्ट किया है, फिर बॉटनी लैब को केमिस्ट्री लैब के साथ कनेक्ट किया है, केमिस्ट्री लैब को हमने स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट किया है, स्पोर्ट्स को हमने लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट किया है। उसके बाद स्पोर्ट्स से ही हमने मेन जहां पे हमको डिस्प्ले देखना है वहां पे उस वाले पीओएस स्विच में कनेक्ट किया है। उस पीओएस स्विच से जो अपलिंक है, अपलिंक से हमने एक वायर एनवीआर पे लेके आया है, जिससे हमने डिस्प्ले दिखाया है। मैं आपको बता रहा था कि हमने 2 एनवीआर यूज किए हैं। सबसे पहला एनवीआर हमने मैडम के रूम में यूज किया है 32 चैनल का, जो एक 50 इंच के टीवी में हमने डिस्प्ले कराया है। दूसरा एनवीआर हमने थोड़ा सा दूर एक ऑफिस है, वहां पे हमने 16 चैनल का एनवीआर यूज किया है। उसके लिए भी वायर हमने इसी पीओएस स्विच से लेके आया है। कहीं आपको पीओएस स्विच से पीओएस स्विच को कनेक्ट करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के हर एक कमेंट का मैं आंसर देने वाला हूं। तो हमने सभी पीओएस स्विच को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो मेन पीओएस स्विच है वहां से हमने एक एनवीआर के पास कनेक्ट किया है, वहीं से हमने एक और वायर 16 चैनल एनवीआर के पास भी कनेक्ट किया है। तो हमारे पास 16 चैनल का एनवीआर में भी रिकॉर्डिंग है और 32 चैनल में भी रिकॉर्डिंग है। तो कहीं इन फ्यूचर कहीं एक एनवीआर खराब भी होता है तो दूसरे एनवीआर पे हमारे पास बैकअप रहता है। तो कॉलेज वाला मामला है, कहीं भी कुछ भी होता है, पुलिस केस होता है, तो कहीं धोखे से आपके पास रिकॉर्डिंग नहीं रहता है तो जो भी इंस्टॉल करता है पूरा ब्लेम उसी के ऊपर आता है। तो ये वाले सिस्टम में आपके पास एक बैकअप प्लान है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमेशा आपको रिकॉर्डिंग मिलता रहेगा। आईपी कैमरा जब भी आप इंस्टॉल करते हैं हर दूसरे महीने में आपको विजिट करना है कि कैमरे कैसे चल रहे हैं, और अगले साल से जब भी आप नेक्स्ट ईयर से एएमसी भी लेना है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेके इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को आपको मेंटेन करते हुए चले जाना है। बिल्कुल भी एचडी कैमरे के जैसा ऐसा नहीं कि एक बार लगाया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आपको एएमसी और बिल्कुल मेंटेन करते हुए चलना है। आप जब काम करेंगे तभी आपका कैमरा सालों साल मेंटेन रहेगा। तो आपको समझ में आएगा किस टाइप से मैंने पीओएस स्विच से पीओएस स्विच को जोड़ा है और कैसे मैंने 32 चैनल का प्लान किया यहाँ पे और यहाँ पे 16 चैनल का। तो कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को 1 2 3 बार देखेंगे तो आपको वीडियो और भी अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन की तरफ लेके चलता हूँ। चलिए मैं 32 चैनल को एनवीआर को अनबॉक्स करते हैं। उस पर 4 टीबी का 2 हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं और उस पे कैमरा ऐड करने की कोशिश करते हैं और डायग्राम में जैसा हमने मेंशन किया है आईपी एड्रेस को, उस आईपी के अकॉर्डिंग अपने आईपी कैमरे के आईपी को चेंज करते हैं। चलिए फटाफट मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन समझाता हूं। देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में मैं किसी भी प्रकार का लैपटॉप यूज़ नहीं करूंगा। सिंपली मैं एक इस स्क्रीन का यूज़ किया हूँ। एक 32 चैनल का एनवीआर आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। एक बुलेट कैमरा, एक डोम कैमरे को आपको चालू करके दिखाता हूँ। डायरेक्ट एनवीआर से हम बुलेट और डोम को कैसे चालू करते हैं और इसमें हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल करेंगे। 2 हार्ड डिस्क में 4 टीबी का इसमें इंस्टॉल करूंगा। उसके बाद बुलेट कैमरा और डोम कैमरे को आपके सामने इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम डायरेक्ट एनवीआर में कैमरे को इंस्टॉल करते हैं बिना किसी लैपटॉप के कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे एक आईपी कैमरे के आईपी को चेंज करते हैं, कैसे एनवीआर के आईपी को चेंज करते हैं। हर एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली यदि सरल साफ शब्दों में बताता हूँ। कहीं आप पहली बार कहीं वीडियो देख रहे हैं या पहली बार कभी इंस्टॉलेशन के बारे में सोच रहे सीसीटीवी कैमरे के बारे में, तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, धीरे धीरे पेशेंसली देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईपी कैमरे को इंस्टॉल कैसे करना है, वो भी बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए मैं सबसे पहले एनवीआर को ओपन करता हूँ आपके सामने और कैमरे आपके सामने दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं कैमरा दिखाता हूँ। ये ऑरेंज सीरीज का कैमरा है, यानी गोल्ड सीरीज का कैमरा है। ये 2 मेगापिक्सल का CP+ का कैमरा है दोस्तों। इसका मॉडल नंबर आपके सामने दिखाता हूं मैं। मॉडल नंबर है CPUNC TA21PL3CV30360। ये 2 मेगापिक्सल का गोल्ड सीरीज का ऑरेंज सीरीज का CP+ का कैमरा, बहुत ही जबरदस्त कैमरा है दोस्तों। इसका फुटेज मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, अभी समझ में आएगा। ये आपके सामने है कैमरा, ये देख लीजिए किस टाइप से दिख रहा है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, CP+ की तरफ से आने वाला बहुत ही जबरदस्त कैमरा है।
ठीक है। इनबिल्ट माइक वाला कैमरा है, देखिए माइक का इसमें होल दिया हुआ है, तो ये माइक वाला कैमरा है। देखिए इसमें लिखा हुआ, देखिए माइक लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है इनबिल्ट माइक, ठीक है, माइक वाला कैमरा है ये सब। अब चलिए मैं डोम कैमरा भी आपको दिखाता हूँ। सामने ओपन करता हूँ मैं, हल्का सा यहाँ पे कट करने से। इस टाइप का मैनुअल इसके साथ मिलता है, स्टिकर मिलता है जिसके थ्रू आप इसको होल्ड करके आप लगाते हैं। ये आपका कैमरा है, ये भी 2 मेगापिक्सल का गोल्ड सीरीज कैमरा है। ये मेटल बॉडी है, देखिए दोस्तों, गोल्ड सीरीज का मतलब मेटल बॉडी। इसका जो बॉल है वो मेटल बॉडी में है और इसका जो हाउसिंग है वो आपका प्लास्टिक में है, ठीक है। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कभी भी आप आईपी कैमरा लगाए तो कोशिश करिए कि ये थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, बट गोल्ड सीरीज़ का लगाएंगे तो आपका जो फुटेज है बहुत ही साफ क्लियर रहेगा दोस्तों। देखिए इसका मॉडल नंबर चेक करिए, आप समझ में आएगा आपको, और गूगल कर लेना। आप एनवीआर परचेस करते हैं ऑनलाइन या कहीं से भी ऑफलाइन में, तो किस टाइप से इसको ओपन करेंगे, किस टाइप से इसमें 32 चैनल में आप हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करेंगे। 32 चैनल नहीं, किसी भी एनवीआर में आप हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल करेंगे, चलिए सीखते समझते हैं। ये आपका 32 चैनल का एनवीआर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए बॉक्स के अंदर में कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले इस टाइप का बॉक्स इसके अंदर मिलेगा। इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ, ये इस टाइप का बॉक्स है। इसमें आपको कुछ एसेसरीज मिल जाएगा, जैसे कि माउस है, कुछ केबल्स है। देखिए ये इसमें SATA केबल है, 2 SATA केबल है, 2 हार्ड डिस्क आप इसमें लगा सकते हैं, 2 हार्ड डिस्क लगाने का SATA केबल, 2 पावर केबल। इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको समझाता हूँ अभी आगे। ये पावर केबल है जिसके थ्रू आप एनवीआर को ऑन करेंगे। ये कुछ इंटरनेट का केबल मिल जाता है, ये अडॉप्टर है, ये माउस है, इस टाइप के एसेसरीज के साथ मिलता है। अब उसके बाद मेनली मैं इसको मैं साइड कर लेता हूँ। अब आपके सामने निकालता हूँ, ये है 32 चैनल का, ये CP प्लस का 32 चैनल का एनवीआर। देखिए कितना बड़ा है और कितना लाजवाब है। ये 2 SATA को सपोर्ट करता है, बहुत ही अच्छा है एनवीआर, बहुत ही अच्छा एनवीआर है दोस्तों। टॉप सीरीज का एनवीआर है, ये भी 4K सीरीज का एनवीआर है दोस्तों। 4K वीडियो इस पर रिकॉर्ड होता है। ये है CP प्लस का 32 चैनल का एनवीआर। देखिए इसके बैक साइड में कुछ इस टाइप से दिया हुआ, एक VGA आउट मिल जाता है, एक HDMI आउट मिल जाता है, 2 ऑडियो के लिए मिल जाता है, एक लैन केबल मिल जाता है, ये RJ45 कनेक्टर मिल जाता है फीमेल। यहाँ पे पावर देंगे तो ये एनवीआर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ के लिए। और इसका मॉडल नंबर मैं आपको चेक कराता हूँ दोस्तों। इसका मॉडल नंबर चेक करिए, इसका मॉडल नंबर है CPUNR 4K4322V4, ठीक है। ये 4K सीरीज का कैमरा है दोस्तों। ये 4K सीरीज का आपका एनवीआर है, बहुत ही जबरदस्त लाजवाब है। लेटेस्ट सीरीज का आपका एनवीआर है, बहुत ही हैवी एनवीआर है दोस्तों। ये सामने भी एक USB दिया हुआ है और यहाँ भी एक पावर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए आप 1 2 3 4 जो 4 स्क्रू ऊपर में दिख रहा है, ये स्क्रू ओपन करेंगे तो ये ऊपर का ढक्कन आपको निकल जाएगा और इसके अंदर में आप हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। हार्ड डिस्क कैसे लगाएंगे चलिए सीखते हैं। डाल लिया, अब इसको जस्ट इसको मैं पीछे करके ऐसा करूँगा तो ये ओपन हो जाता है। तो देखिए आपका 32 चैनल का एनवीआर किस टाइप से दिखता है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए इस टाइप से इसके अंदर PCB दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 SATA लगाने का ऑप्शन है, एक पावर लगाने का ऑप्शन, यानी कि 2 हार्ड डिस्क आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पूरे एनवीआर में 2 हार्ड डिस्क आप इंस्टॉल कर सकते हैं, एक हार्ड डिस्क यहाँ पे, एक हार्ड डिस्क यहाँ पे। मैं भी आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बजर दिया हुआ है। कहीं आपका हार्ड डिस्क खराब हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आता है हार्ड डिस्क में, तो यहाँ पे आपका बजर यहाँ से बजने लगता है। इसके अंदर CMOS की बैटरी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंदर पे, ये CMOS की बैटरी है। कहीं आपका डेट टाइम गलत हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पे इस बैटरी को आप चेंज करेंगे तो आपका जो एनवीआर का डेट टाइम है वो ठीक हो जाता है। तो इसी को CMOS बैटरी का बोलते हैं दोस्तों। ये कंप्लीट देखिए आउटलुक आपका एनवीआर का है, 32 चैनल एनवीआर का। अब चलिए फटाफट इसमें हार्ड डिस्क हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने के लिए इसके साथ जो बॉक्स आया था उसमें हमें इस टाइप के ये पावर केबल होता है और 2 SATA केबल, इस टाइप का ब्लू कलर का आपको वायर मिलता है, इसको हम SATA केबल कहते हैं। और ये वाला है आपका पावर केबल। और इसके साथ आपको हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करने के लिए भी स्क्रू मिल जाता है। देखिए इसके अंदर स्क्रू है, ये स्क्रू को मैं निकाल लेता हूँ और हार्ड डिस्क को इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों 2 हार्ड डिस्क है हमारे पास 4 TB का। देखिए 4 TB का एक हार्ड डिस्क ये है, एक हार्ड डिस्क ये है। अब हार्ड डिस्क को मैं निकालता हूँ आपके सामने। 2 हार्ड डिस्क हम इसमें लगाएंगे, यानी 2 SATA सपोर्ट करने वाला ये एनवीआर है। तो इस एनवीआर में हम 2
4 TB का हार्ड डिस्क लगाएंगे, यानी कि कंप्लीट स्टोरेज इसका 8 TB का हो जाएगा। और कितने दिन की रिकॉर्डिंग आएगा, क्या आएगा, आगे मैं वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कंप्लीट। तो ये 4 TB का 2 हार्ड डिस्क मैं इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहला हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में देखिए यहाँ पे आप साटा लगाते हैं और यहाँ पे पावर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे साटा लगाने का ऑप्शन, यहाँ पे साटा वायर लगता है और यहाँ पे पावर वायर लगता है। ये डेटा के लिए है और ये पावर के लिए रहता है। एक साटा यहाँ पे लग गया, दूसरा साटा और लगा देता हूँ मैं, एक साटा और लगाता हूँ। ये हल्का से यहाँ पे पुश करेंगे, देखिए आवाज आया है। ये दूसरा साटा यहाँ पे लग गया, ठीक है। ये 2 वायर लग गया, तो 2 वायर में 2 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं। और दूसरा पावर लगाने का ऑप्शन है। देखिए पावर केबल कुछ यहाँ से इस टाइप से लगाना है, ठीक है। पावर केबल यहाँ लगाना है आपको और साटा केबल आपको यहाँ पे लगाना है। पावर और साटा केबल आपको लगाना आ गया है। अब हार्ड डिस्क में देखिए साटा कहाँ लगाना है, ये देखिए यहाँ पे साटा लगाना है, यहाँ पे पावर लगाना है। देखिए पावर में, ये पावर मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साटा लगा देता हूँ, ये साटा केबल लग गया। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे होल दिया हुआ है हार्ड डिस्क लगाने के लिए। सिंपली मैं यहाँ पे इसे फिक्स कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके NVR में 2 हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो चुका है। देखिए पावर यहाँ से गया है, ठीक है। एक ही वायर से 2 पावर गया है और 2 साटा केबल लगाने का ऑप्शन है। 2 साटा मैंने लगाया है। हार्ड डिस्क इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं फटाफट इसका कवर लगा के इसे ऑन करता हूं। और इसे फर्स्ट टाइम जब आप ऑन करते हैं NVR को, कॉन्फ़िगर कैसे करना है आपके NVR को, चलिए फटाफट सीखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं NVR को ऑन करता हूं। NVR को ऑन करने के लिए देखिए इसका एडाप्टर इसके साथ मिलता है। एडाप्टर को पावर में लगा के जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, अब इस पे आपका NVR स्टार्ट हो रहा है। अब आपको मैं क्लियर दिखाता हूं इसे किस टाइप से ऑन हो रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम आपको NVR को कैसे ऑन करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। इसका माउस भी आपको इसी के साथ मिल जाता है। देखिए मैं अपना वायरलेस माउस का एक रिसीवर इसके USB केबल में लगा देता हूँ, USB पोर्ट पे। आप नया NVR ले परचेस करते हैं और 8 TB यानी ज़्यादा TB के हार्ड डिस्क को आप इंस्टॉल करते हैं, तो 1 से 2 मिनट आपका ये बूटिंग में लेता है। उसके बाद ही आपका NVR स्टार्ट होता है। देखिए रिबूट हो रहा है। ये आपका NVR 32 चैनल का NVR है दोस्तों। ये आपका चालू, पहली बार जैसे आप चालू करते हैं तो कुछ इस टाइप का एनवायरनमेंट आपके पास आता है। यहाँ पे लिखा है डिवाइस इनिशियलाइजेशन, ठीक है। डिवाइस को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहले आप रीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे है रीजन आपका इंडिया। जैसे आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे आप अपना टाइम जोन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम के डेट को और टाइम को, जैसे आज जो डेट है और टाइम है उसके अकॉर्डिंग मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ से डेट टाइम बदल लो। यहाँ से 15 जनवरी है आज और अभी जो टाइम हो रहा है वो भी यदि करेक्ट टाइम दिखा रहा है इस पर, तो इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब ये देखिए NVR का पासवर्ड है, पासवर्ड को यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं NVR का पासवर्ड बना लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड बना लिया है। अब इसको जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो देखिए पैटर्न बनाने का ऑप्शन आता है। तो पैटर्न के से ही आपका NVR अनलॉक होगा। तो जो भी पैटर्न आपको डालना है इस टाइप का, आप जैसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये पैटर्न बनाया हूं मैंने C, फिर से एक बार आप ड्रॉ करेंगे तो ये पैटर्न आपका सेट हो जाता है। देखिए मेरा ये पैटर्न सेट हो चुका है C, ठीक है। अब इसको यहां से स्टार्ट करना, तो सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं इसे। देखिए ये कंप्लीट इनिशियलाइज हो गया है। अब आपके पास एक फाइनल मैसेज आया CP+ की तरफ से, थैंक यू फॉर परचेसिंग अवर प्रोडक्ट।
यहां तक आपको फर्स्ट टाइम जब एनवीआर आप परचेस करते हैं, ये बड़ा एनवीआर है दोस्तों, इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको अलग दिख रहा होगा। आप जब 8/16 का लगाते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग दिखता है। मैं इस प्रोजेक्ट में 16 चैनल का भी एनवीआर लगाने वाला हूं, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये अभी आप सीख लीजिए 32 चैनल का कॉन्फ़िगरेशन। तो 32 चैनल का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होता है। कहीं आपको डेट टाइम में देखिए AM PM नहीं दिख रहा है, कहीं AM PM करना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे मेन मेनू में जाइए। देखिए फिर से जैसे अपना नॉर्मल DVR NVR का एनवायरमेंट रहता है वैसा आ गया है। तो हम अब जिस सिस्टम में जाएंगे, जनरल में जैसा नॉर्मल जाते हैं डेट टाइम, और यहाँ से हम इसे 12 आवर कर लेंगे। यहाँ पे PM है तो PM है, सेव कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका PM आ चुका है, ठीक है, रात हो रहा है तो PM है यहाँ पे। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मेन मेनू में देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, कितने व्यू वाले भी ऑप्शन है। चौथा कैमरा आपको देखना है, या 1 से लेके 8 कैमरा देखना है, या आपको 24 से लेके 32 कैमरा देखना है, या एक साथ 36 कैमरा देखना है, ये आपके ऊपर है। अब देखिए एनवीआर के IP को कैसे चेंज करोगे दोस्तों, राइट क्लिक करेंगे, जो बहुत सारे वो दिए हुए व्यू, जैसे 8 से 32 कैमरा देखना है आपको, ठीक है, पूरा 32। देखिए यहाँ पे 4 जो आ रहा था वो हट गया। अब 36 का व्यू देखना है आपको तो 36 का व्यू ऐसे देख सकते हैं। ऐसे देखेंगे तो इसमें क्या आता है, 4 अलग से आता है। इस पे आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कि एक चैनल 1 से लेके 32 चैनल जो कैमरे हैं वो कितने KB पर सेकेंड डेटा कंज्यूम कर रहे हैं आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि एनवीआर के IP को आप कैसे चेंज करेंगे। राइट क्लिक करके मेन मेनू में जाएंगे आप, नेटवर्क में, TCP IP में, और यहां से आप जैसे एडिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे IP आ गया। DHCP में आप कब डालते हैं, जब आपको राउटर के थ्रू ऑनलाइन करना रहता है तो राउटर के IP के अकॉर्डिंग आपके एनवीआर के IP करने के लिए DHCP ऑन करना रहता है। बट इस केस में मैं DHCP ऑफ करके रखता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को इसकी IP जो चाहिए मेरे 110, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 110 जो इस एनवीआर के IP में 110 दिया हूं, और कैमरे के IP में 115 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एनवीआर के IP 3-4 IP को छोड़ के ही मैं कैमरे का IP हमेशा ऑन करता हूं। तो मैं इसको करता हूं ओके, इसको करता हूं अप्लाई। तो जैसे ही मैं फिर से जाता हूं तो देखिए मेरा जो एनवीआर के IP आपको दिख रहा होगा 192.168.110। तो मेरे एनवीआर के IP क्या है दोस्तों, 110। अब मैं पहला कैमरा इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं और उसकी IP मैं दूंगा 115। तो बुलेट कैमरा मैं सबसे पहले मैं बुलेट कैमरा इंस्टॉल करके दिखाता हूं। इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको, एक आपको PoE स्विच लगाना पड़ेगा, और इस PoE स्विच को आपको एनवीआर से कनेक्ट करना है। उसके बाद एक कैमरे को आपको PoE स्विच में लगा के मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, इस कैमरे को डायरेक्टली आपको इस एनवीआर में स्टार्ट करने के लिए करना क्या रहेगा, इस कैमरे को आपको PoE स्विच से जोड़ना है और PoE स्विच को आपको एनवीआर से जोड़ना है, ठीक है। देखिए एनवीआर से एक केबल, इंटरनेट का केबल मैं इसके अपलिंक में डालता हूं। देखिए ये PoE स्विच है, PoE स्विच को हम IP कैमरों का पावर सप्लाई भी बोलते हैं। PoE का फुल फॉर्म होता है पावर ओवर इथरनेट। इसका मतलब कि आपके कैमरे में पावर देने के लिए अलग से जरूरत नहीं है, इसी एक पोर्ट से, इसी एक केबल से आपको पावर और सिग्नल दोनों ट्रेवल कर लेता है। यहाँ पे अपलिंक दिया रहता है, PoE स्विच में कई बार आप देखेंगे कि अपलिंक दिया रहता है, ठीक है। अपलिंक का मतलब क्या होता है, अपलिंक एक एक्स्ट्रा होता है। ये 4 चैनल का PoE स्विच है, देखिए यहाँ पे 6 चैनल आपको दिख रहा होगा, तो 2 पोर्ट आपका अपलिंक है और 4 चैनल आपका PoE है। 4 में आप कैमरा लगा सकते हो और 2 अपलिंक जो पोर्ट है उसके थ्रू आप PoE से PoE को कनेक्ट कर सकते हो, PoE को एनवीआर से कनेक्ट कर सकते हो। तो एनवीआर को मैं अपलिंक से कनेक्ट करता हूं। कहीं अपलिंक नहीं रहता तो मुझे नॉर्मल पोर्ट से कनेक्ट करना रहता, तो नॉर्मल पोर्ट में फिर मैं ज़्यादा कैमरे नहीं लगा सकता। अब मैं दूसरा एक वायर लेता हूं, दूसरा एक इंटरनेट का वायर लेता हूं और उसको एक नॉर्मल PoE में डाल देता हूं, और उस वायर के एंड को मैं इस कैमरे पे अटैच कर देता हूं। देखिए जैसे ही मैं कैमरे पे अटैच करता हूं तो यहां पे लाइट ब्लिंक करना स्टार्ट हो गए। यहां पे दिख रहा है 1 नंबर पे आपको लाइट, देखिए 1 नंबर पे आपका लाइट यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया। पावर देते हैं, जैसे आप प्लग करते हैं अपने कैमरे को, विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आपका कैमरा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद एनवीआर में कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन लाइट आपको दिख रहा होगा इसके नीचे, ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब
अब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं स्क्रीन का। ऐड कैमरे का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, देखिए ऐड कैमरा। ऐड कैमरे में जैसे जाएंगे देखिए आपका आईपी कैमरा, ये वाला जो आईपी कैमरा है वो यहाँ पे दिख रहा है। कभी भी याद रखना CP प्लस का कैमरे का जो डिफॉल्ट आईपी है वो रहता है 192.168.1.250। देखिए आपका कैमरा वहां पे स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए ये कैमरा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों जैसे आप आईपी कैमरा लगाते हैं तो ऐड कैमरे में जाना है आपको, और यहाँ पे अपने आप जैसे आप कैमरा लगाते हैं ये जो NVR है एकदम स्मार्ट NVR है, अपने आप कैमरे की आईपी को सेट करते चले जाता है। कहीं आपको आईपी चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आईपी आपको डालना है, जैसे मेरे को 115 डालना है, इसका जो पासवर्ड है, इसका पासवर्ड क्या रहेगा दोस्तों, जो आपके NVR का पासवर्ड है वही पासवर्ड आपके कैमरे का भी हो जाता है। मैंने कैमरे का पासवर्ड डाल दिया है। अब जैसे इसको मैं ओके करूंगा तो देखिए 115 ये स्टेटस भी आपका ग्रीन आ गया है। अब जैसे इसको ऐड कर लूंगा देखिए यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, ये वाला कैमरा यहाँ पे ऐड हो गया। देखिए दोस्तों ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिख रहा है आपको, आपके सामने। बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है, बहुत ही अच्छा फुटेज आपके सामने इसमें दिख रहा है, और इसमें डेट टाइम भी दिख रहा होगा। देखिए कैमरे का अलग से डेट टाइम दिख रहा है यहाँ पे। ये भी जो आपका NVR का डेट टाइम है वही कैमरे का डेट टाइम हो जाता है इस पे। तो ये है पहला कैमरा आपका। अब इसी में मैं दूसरा एक कैमरा ऐड करके दिखाता हूं, उसको कैसे ऐड करूंगा। देखिए दोस्तों दूसरा कैमरा ऐड करने के लिए फिर से मैं एक लैन केबल लेके आया हूं। एक केबल मैं POE स्विच में लगाता हूं और दूसरा उस कैमरे का छोर को मैं अपने दूसरे कैमरे में लगाता हूं। देखिए यहाँ पे डोम कैमरा है, यहाँ पे डोम कैमरा है। डोम कैमरे में मैं यहाँ पे इसे लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो चुका है। अब इस कैमरे को कैसे करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस दूसरे कैमरे को कैसे चेक करेंगे, देखिए यहीं से ये जूम आउट जूम इन हो जाते हैं। अब डबल क्लिक करके मैं छोटा कर लेता हूँ। अब दूसरे पोर्ट में कहीं मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड कैमरे में जाऊँगा। अभी तक सर्च डिवाइस करेंगे, ये देखिए फिर से ये मेरा डोम कैमरा यहाँ पे दिख रहा है। अब देख रहे हैं जैसे ये डोम कैमरा आपका दिख रहा है, देखना अपने आप ये चालू हो जाता है। ठीक है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने अकॉर्डिंग ये कैमरा अपने आईपी को ले लेता है। देखिए ये आईपी अपना पहले से सेट कर लिया है। देखिए 1 चैनल ऑफ कैमरा हैव बीन एडेड ऑटोमेटिकली, इसको कर देता हूं ओके। अपने आप इतना स्मार्ट NVR है, अपने आप कैमरे को आईपी भी चेंज कर दिया है, पासवर्ड भी चेंज कर दिया है और इसमें ऐड भी कर दिया। देखिए आपके सामने ये कैमरा ऐड हो चुका है। बट आपको कैमरे का आईपी चेंज करना है तो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड कैमरे में जाएंगे और यहां पे इसका आईपी चेंज करेंगे। अब देखो ये कैमरा अपने आप ऐड हो चुका है। इसको यहां से डिलीट कर देता हूं मैं एक बार और यहां पे मैं सर्च करता हूं। देखिए फिर से यहां पे ये आईपी शो करता है, तो यहां से मैं एडिट करूंगा तो यहां से मैं आईपी को चेंज कर सकता हूं, 116 कर लेता हूं क्योंकि 115 पहले कैमरे का था, ये 116 कर लेता हूं इसे। ठीक है 116 कर लेता हूं, 116 कर लेता हूं और जो पासवर्ड आपके NVR का वही आपके कैमरे का भी हो जाता है। तो मैं कैमरे का पासवर्ड NVR का पासवर्ड देखिए मैं पासवर्ड डाल के इसको जैसे ही ओके करूंगा तो ये आईपी चेंज हो जाता है। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आईपी चेंज हो जाएगा, 116 हो गया है। अब यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे तो ये ऐड हो जाता है। फिर से कैमरा यहाँ पे चालू हो जाता है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए ये वाला कैमरा यहाँ पे चालू हो चुका है। तो इसकी क्लैरिटी मैं दिखाता हूँ, 2 मेगापिक्सल की क्लैरिटी कैसी है। ये डोम कैमरे की क्लैरिटी है, इससे पहले मैं आपको बुलेट दिखाया था, ये डोम कैमरे की क्लैरिटी है। ठीक है, ये 2 मेगापिक्सल का CP प्लस का डोम कैमरा है। ये आईपी कैमरा है दोस्तों, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। ठीक है, तो इस टाइप से आप रेगुलरली कंटिन्यू कैमरे को लगाइए और अपने आईपी कैमरे का आईपी को भी चेंज करिए। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने
NVR के IP को चेंज किया, उसके बाद एक एक करके एक कैमरे के IP को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक साथ लगा के भी कर सकते हैं, बट IP को चेंज करने का मतलब क्या है, क्यों IP को चेंज कर रहा हूँ? क्या होता है, बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट आप करते हैं, 1-2 कैमरे तक तो कोई टेंशन नहीं है, डायरेक्ट 4 कैमरे लगाइए, अपने आप कैमरे ऐड हो जाते हैं, सब हो जाता है, आपको पता भी चलता है कि कहाँ पे कौन से IP लगा हुआ है। बट बड़ा बड़ा जब प्रोजेक्ट आप 40, 50, 100 कैमरे लगाते हैं तो एक एक कैमरे का IP को आपको लिखना रहता है। जैसे कि मान के चलो मैं मार्कर निकालता हूं, जब आप बहुत ज़्यादा कैमरा लगाते हैं, ज़्यादा कैमरा लगाते हैं, तब आपको अपने कैमरे के ऊपर आपको IP लिखना रहता है 192.168.1.115। इस कैमरे का 115 है, उस कैमरे में मैं लिखूंगा 116। तो अब ये वाला कैमरा कहाँ लगाना है मैं इसको डिसाइड कर सकता हूँ, कौन से लोकेशन में लगाना चाहता हूँ मैं इसे डिसाइड कर सकता हूँ, और मैं बाद में बता सकता हूँ कि ये कैमरा कहाँ पे लगा है, कौन से लोकेशन में लगा है। कहीं आप एक साथ कैमरा लगा देंगे और IP अपने आप सेट होते रहेगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा कैमरा कहाँ लगा हुआ है। आया समझ में आपको? इसीलिए आप रेगुलरली कहीं डिसिप्लिन प्रोफेशनल तरीके से कैमरा लगाना चाहते हैं तो सभी कैमरे के ऊपर आपको IP को इंस्टॉल लिखना रहता है। जब आप बड़े बड़े जगह जाओगे तो देखना कि कैमरे के ऊपर कुछ नंबर लिखा रहता है, वो IP ही रहता है। ठीक है, कई बार 115 भी लिखा रहता है, ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट IP ना लिखते हुए लास्ट का IP लिख देते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि 115 नंबर वाला कैमरा कहाँ लगा है। अब डायग्राम जब बनाते हैं, मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, और इस नंबर को लिखने का मतलब क्यों लिखा हूं इस नंबर को, मैं आगे वीडियो में आपको समझ में आएगा। जब आप पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एकदम ही डिसिप्लिन तरीके से मैं एकदम ही सरल भाषा में आपको IP कैमरा इंस्टॉल करना सिखा रहा हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, एक एक कैमरा लगा के देखिए, अभी एक कैमरा लगाया हमने, वो अपने आप देखने, ये जो 250 है CP+ का जो डिफ़ॉल्ट IP होता है 250, देखिए अपने आप ही IP चेंज कर दिया और IP कैमरे को ऐड कर दिया। अब इसका IP को चेंज करना है, जैसे मेरे ड्राइंग के अकॉर्डिंग 128 करना है इसको IP को, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डिलीट कर लेंगे यहाँ से, फिर से यहाँ सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे IP आ जाता है, इसको यहाँ से एडिट कर लेते हैं। तो मेरा 128 करना है इसको, फिर यहाँ पे पासवर्ड, जो भी आपके कैमरे का पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल देंगे। मैंने पासवर्ड डाल के इसको कर दिया ओके। तो इस जो IP कैमरा है, देखिए यहाँ पे जो IP कैमरा लगा है उसका IP 128 हो जाएगा, जैसे 113 था ना, 128 हो जाएगा। देखिए पूरा डायग्राम मैंने बनाया है, ये डायग्राम मैंने अभी अभी आपको मैं समझाऊंगा भी इस टाइप का पूरा, किस टाइप से आपको नंबर लिखना है, किस टाइप से। अब मान के चलो ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग जैसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे 128 आ गया, देखिए 128। ठीक है, अब मैंने ये कैमरे को निकालूंगा, देखिए एक कैमरा निकाला, फिर उसके जगह एक कैमरा लगा दूंगा वापस से, फिर से सेट करने के लिए। अब इसमें मैं लिख दूंगा 128। ये रैक 3 का है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रैक 3 में 128, तो 128 का भी मेरा IP सेट हो गया। अब देखिए ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि 128 वाला कैमरा कहाँ पे लगा है। इसका एक बड़ा डायग्राम भी मैं बनाया हूँ, उसको भी मैं बताऊंगा आपको किस टाइप से बनाना है। जैसे मैं रैक 3 का बनाया हूँ, रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 7 तक का है। तो रैक 3 में देखिए 128 वाला कैमरा यहाँ पे लगाना है, तो लड़के सिंपली रैक 3 का कैमरा लेके जाएंगे और यहाँ पे 128 वाला कैमरा लगा देंगे। अब अगला कैमरा सेट करेंगे 129 कैमरों का IP को सेट करना है अपने ऑफिस में ही। जब आप सभी कैमरों का IP को सेट करेंगे तो आप कस्टमर के यहाँ जब जाएंगे तो इतना इजी लगेगा आपको कैमरा ऐड करना और चालू करना। जैसे मैं अभी बताऊंगा अभी आपको कस्टमर के यहाँ भी, कि डायरेक्ट हम NVR लगा के जहाँ कस्टमर जो कैमरा स्टार्ट करना बोलेगा उस कैमरे को हम नंबर 1 बनाएंगे, नंबर 2 बनाएंगे, नंबर 3 बनाएंगे। कहीं आपके पास ये पूरा डायग्राम इस टाइप का बना हुआ होगा तो आप यदि सिंपली जो कैमरा कस्टमर को पहले देखना है उसको पहले ऐड कर सकते हैं, जो बाद में देखना है बाद में ऐड कर सकते हैं। कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। कहीं आप इस टाइप का डायग्राम, इस टाइप का होमवर्क करके जाते हैं तो कस्टमर के पास इंप्रेशन बहुत ही अच्छा रहता है और आप एकदम ही एक एग्जीक्यूटिव की तरह बिहेव करते हैं वहाँ पे, और जितने भी कस्टमर की क्वेरी रहती है फटाफट उसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलती है। कहीं आप होमवर्क नहीं करेंगे और कस्टमर
कुछ भी पूछेगा तो आपको बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इस वीडियो को कहीं आप 2-4 बार देख लेंगे तो आईपी से रिलेटेड, आईपी कैमरे से काम के रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में ही, एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखिए ये सब कैमरे का आईपी सेट हो चुका है। आईपी अब इसमें एक बॉक्स के जो ऊपर वाला रहता है उस बॉक्स को फिक्स करेंगे, वो सेकेंड रूम में हो रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सब कैमरे में ये पीवीसी बॉक्स का अपर लेयर फिट हो चुका है। अब डायरेक्ट इसको बॉक्स पे हम लगा देंगे। लगाने के बाद कैसा दिखेगा पता चलेगा आपको। वायरिंग हो चुका है कॉलेज में और पीवीसी बॉक्स का नीचे वाला भी उसमें फिट हो चुका है सभी जगह। अब डायरेक्ट इसको सिर्फ कैमरे को आप जाके फिट करेंगे, फिक्स करेंगे। देखिए ये पीवीसी बॉक्स यहाँ पे फिक्स हो रहा है सभी कैमरे का। अलग अलग रैक का ये रैक 3 का कैमरा आया है अलग से। देखिए सभी कैमरे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। दिखा तो क्या लिखा है। ये रैक 2 का कैमरा है, 124 है इसका आईपी एड्रेस। सभी में इस टाइप का पीवीसी बॉक्स फिट हो रहा है। देखिए इसमें भी लिखा होगा 8। दोस्तों आपको अभी तक समझ में आ गया होगा तीसरे लेयर तक। सबसे पहले हमने लेयर 1 में सर्वे किया, सेकंड लेयर में हमने डायग्राम बनाया और थर्ड लेयर में हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने एक एक कैमरे पे आईपी क्यों फिक्स किया है, क्यों लिख रहे हैं हम एक एक कैमरे पे। चलिए अब आपको इस 4th लेयर पे लेके चलता हूं, आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट के 4th लेयर में, जहां पे हम जो कैमरे को कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं उन कैमरे को डायरेक्ट हम प्रोजेक्ट में साइट पे कैसे इंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सभी कैमरे को एक एक करके हम इंस्टॉल करते हैं, एनवीआर इंस्टॉल करते हैं और सभी रैक को इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूं कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस टाइप के धीरे धीरे आप लेयर वाइज लेयर काम करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट हमेशा सक्सेसफुल होगा। तो इस वीडियो को देखते रहे, समझते रहे। कहीं आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2-3-4 बार देखने की कोशिश करिए। जब आपके पास समय रहे तभी देखना, क्योंकि ये आईपी कैमरे से रिलेटेड कंप्लीट टेक्निकल वीडियो है दोस्तों। कहीं आप 10 डे सीसीटीवी कोर्स पहले से देख चुके हैं तो ये वाला वीडियो आपको एकदम ही जबरदस्त समझ में आने वाला है। तो चलिए कॉलेज चलते और सीसीटीवी कैमरे को जिसको हम कॉन्फ़िगर करके रखे, सभी कैमरे का आईपी चेंज करके रखे हैं, एक एक स्पॉट पे जाते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग एक एक कैमरा इंस्टॉल करते हैं। चलिए मैं कैमरा इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 125 नंबर का लगना था तो देखिए 125 नंबर का यहाँ पे लग गया है। 124 नंबर वाला यहाँ पे लगना है इस पॉइंट में, तो देखिए 124 नंबर वाला दिखाइए। ये 124 नंबर वाला कैमरा यहाँ पे लग रहा है। देखो ये भैया लोग सॉकेट लगा रहे हैं सभी रैक के पास। देखिए जहाँ जहाँ रैक है ना वहाँ इस टाइप का सॉकेट लगाया जा रहा है, यानी पीओई स्विच को ऑन करने के लिए। सिर्फ बटन नहीं है, देखिए डायरेक्ट सप्लाई है। देखिए दोस्तों हमारे ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 124 नंबर का लगना था, जो ऐसा कुछ दिखाएगा। देखिए बॉक्स में लगा है तो कितना अच्छा लग रहा है आईपी कैमरा। ये देखिए सभी कैमरे में हमने बॉक्स लगा के लाया है। एक एक रैक का, अभी रैक नंबर 2 का कैमरा लग रहा है तो रैक नंबर 2 का सभी कैमरे हमने लेके गए हैं और यहीं पे टीवी पे देखेंगे। देखिए दोस्तों ये रैक 7 है ना, 7वें नंबर का रैक है, 148 नंबर है। इसका डायग्राम मैं भेजा हूँ आपको, देखिए स्क्रीन पे। रैक 7 का देखिए इतने सारे कैमरे रैक 7 में लगे हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जहां जहां पीओई स्विच हमने प्लान किया है वहां वहां हमने रैक लगाया। रैक के अंदर सभी वायर है और पीओई स्विच उसके अंदर लगे रहेगा। उसके जस्ट बाहर में हमने सॉकेट लगाया बिना बटन का, ताकि कोई भी इसके बटन को बंद ना कर सके, कभी ये स्विच बंद ना हो। तो डायरेक्ट सप्लाई वाला सॉकेट। देखिए दोस्तों सभी कैमरे हमने इंस्टॉल कर दिया है डायग्राम के अकॉर्डिंग। जहां जहां डायग्राम में जो जो आईपी लिखा हुआ था उस जगह में हमने सभी कैमरे को इंस्टॉल कर दिया है। सभी पीओई स्विच इंस्टॉल हो चुके हैं, सभी पीओई स्विच ऑन भी हो चुका है। अब मैं आपको 5th लेयर की तरफ लेके जाता हूं, जहां पे हम टीवी पे सभी कैमरे को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हमने सर्वे किया, डायग्राम बनाया, कॉन्फ़िगरेशन किया, उसके बाद इंस्टॉलेशन किया। 5th लेयर, ये चारों लेयर खत्म होने के बाद अब हम टीवी पे मॉनिटर, एक छोटा मॉनिटर पे सबसे पहले तो जहां पे एनवीआर लगा है वहीं पे एक छोटा मॉनिटर लगाएंगे
वहां पे सभी कैमरे को ऑन करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम टीवी पे ऑन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक मॉनिटर पे मैं ऑन करके आपको दिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि हमने ये प्रोजेक्ट पूरा किया है, पूरा कैमरा ऑन कर दिया है और सभी कैमरे एक ही बार में ऐड हो चुके हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमने जब ये प्रोजेक्ट किया है ना, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। बहुत सारा पंचिंग खराब होता है। क्या होता है, कई बार 144 नंबर का कैमरा नहीं आ रहा है, 142 कैमरा नहीं आ रहा है। तो क्या होता है, हमको पता है कि 142 वाला कैमरा नहीं आया है, तो वो कहां का कैमरा है, डायग्राम के थ्रू देख लेंगे हम कि 142 का कैमरा वहां का है। तो उस कैमरे में जाके पंचिंग को हम नया बनाएंगे। क्या होता है, जब भी आईपी कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेन प्रॉब्लम होता है पंचिंग का कि हम RJ45 कनेक्टर को अच्छे से बना नहीं पाते। कई बार लड़के बनाते भी है। क्या इतना सारा जब पंचिंग आप करते हैं, कोई ना कोई एक पंचिंग खराब हो जाता है, कुछ ना कुछ उसमें एरर रह जाता है। तो नहीं है, कहीं पांचों लेयर को आप फॉलो करते हैं, सर्वे करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, कंप्लीट आईपी को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके बाद 5th लेयर में जब आपको प्रॉब्लम आता है, कोई कैमरा ऑन नहीं हुआ है, तो आप सिंपली आप बता सकते हैं कि वो कैमरा कहां का है। उस कैमरे के पास जाइए, पंचिंग नया करिए, तो आपका कैमरा ऑन हो जाता है। ज्यादा वो वायर को आपको चेंज करना रहेगा। हो सकता है कि वायर खराब हो और 99% चांस रहता है कि RJ45 जो कनेक्टर आपने किया है वो पंचिंग अच्छे से हुआ नहीं रहता है। क्या होता है, 1-2 पंचिंग तो बहुत अच्छे से हो जाता है, बट लड़के जब इंस्टॉलर इतने सारे कैमरे को एक साथ इंस्टॉल करते हैं और एक साथ पंचिंग करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ एरर रह जाता है। हमारे इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सारे एरर है दोस्तों, बहुत सारे एरर आए हैं। तो हमने डिसिप्लिन वे पे काम किया है, इसलिए हमने सभी एरर को एक एक करके सॉल्व कर लिया है और सभी कैमरे को हमने स्टार्ट करके आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको मॉनिटर पे ऑन करके दिखाता हूं और किस टाइप के चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया है और चैलेंजेस को, जो चैलेंज आया है उसको कैसे हमने सॉल्व किया है वो आपको बताऊंगा, क्योंकि यही सब चैलेंजेस आपके प्रोजेक्ट में भी आने वाले हैं। याद रखना, आपका पीओए स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, एनीवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नए कैमरे में भी 99% प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इतने सारे कैमरे आपके पास है। तो एक दो कैमरे को इधर उधर करके आप देख सकते हो। मान के चलो एक वायर पे कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, तो दूसरे कैमरे को उसी वायर पे ऑन करके देखेंगे, कहीं चालू हो जाता है तो पता चल जाता है कि ये कैमरा खराब है। बट नए कैमरे, मेरा 15 साल का कैरियर हो गया, नए कैमरे बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो खराब होता है। पूरे 15 साल के कैरियर में हजारों कैमरे मैंने लगाया, सैकड़ों कैमरे मैंने लगाया, कभी कोई एक कैमरा मेरे को याद नहीं आता है कि कोई कैमरा खराब हो। तो कैमरे पे डाउट मत करना, कहीं अच्छे कंपनी के आप कैमरे लगाते हैं, हिकविजन, CP+, धुआ, तो ये सभी कंपनी R&D करके कैमरे बनाती है, बहुत सारा सर्च करके कैमरे बनाती है, तो इतना जल्दी ये कैमरे खराब नहीं होते और नए में तो बिल्कुल खराब नहीं होते। तो प्रॉब्लम क्या आता है, RJ45 जो कनेक्टर हम पंच करते हैं उसमें एरर कहीं ना कहीं रह जाता है। आईपी कैमरे के इंस्टॉलर में सबसे मेन काम है कि वायर में पंचिंग करना। ठीक है, पंच कहीं आप अच्छे से करते हैं तो आपका कैमरा एक ही बार में स्टार्ट हो जाए। बट इतना सारा कैमरा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एरर आता है। तो चलिए किस टाइप का एरर आता है, किस टाइप का एरर हमने फेस किया है, कैसे सॉल्व किया है, चलिए सीखते हैं। मैं आपको मॉनिटर पे ऑन करके दिखाता हूं, उसके बाद टीवी पे चला के दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, एक एक कैमरा चालू हो रहा है। ये तो 4 गेट के हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कैमरा बंद दिखा रहा है 142। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग 142 स्पोर्ट्स के जस्ट बाजू वाला कैमरा है। डायरेक्ट वहाँ जाएंगे और कैमरे को सेट करेंगे। एक एक करते देखिए सभी कैमरे चालू हुए। ये 2 गेट में लगाना है और एक कैमरे का भी प्रॉब्लम आ रहा है। ये है आपका IP नंबर 140। तो इसको फिर से एक बार पंच करेंगे, है ना, पंचिंग प्रॉब्लम होगा RJ45 कनेक्टर का। फिर से एक बार पंच करेंगे, ये कैमरा भी चालू हो जाएगा। तो 32 कैमरे अपने चालू हो जाएंगे। 2 कैमरे गेट के पास और लगाने हैं। देखिए नया पंचिंग किए तो ये कैमरा भी चालू हो गया। अब सभी कैमरे चालू हो गए। गेट के पास 2 कैमरे कल लगाएंगे, वो भी चालू हो जाएगा। तो देखिए इतने सारे सेटअप में अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये कॉलेज का मेन एंट्रेंस देखने के लिए देखो, एक अंदर के लिए एक बाहर के लिए 2 कैमरे लगे हैं यहाँ पे, है ना। ड्राइंग में आपको दिख रहा होगा।
ये कॉलेज है। ड्राइंग में जैसे दर्शाया गया, पहला रैक यहाँ पे लगा हुआ है, साइकिल स्टैंड है ना, वो आपको गेट दिखा रहा था। और बाकी सेकंड जो रैक है बॉटनी डिपार्टमेंट, वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे है। मैं पहला रैक आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट रैक है आपका, है ना, साइकिल स्टैंड वाला। इसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं। अब आगे चलते सभी रैक आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं कंप्लीट दिखाता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ रैक लगा है। इस बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो हम अंदर से जाएंगे मेन गेट से। प्रिंसिपल मैडम के आउटसाइड में जो कैमरा लगा है, वो रैक लगा है, उसको रैक नंबर 2 बोल रहे हैं हम। आपको दिख रहा हो ड्राइंग में जो आपको दिखा था, वो रैक यहाँ पे है। देखिए कैमरा लगा। ये जो रैक दिख रहा है, ये है रैक नंबर 2, ठीक है, जो आपको ड्राइंग में दिख रहा है। यहाँ से तो दिख रहा होगा कहाँ कहाँ कैमरे लगे हैं। रैक नंबर 3 आपका बॉटनी डिपार्टमेंट है। ये बॉटनी डिपार्टमेंट का है। ये तीसरा रैक है दोस्तों। ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा होगा। ये सभी रैक का चाबी आप निकाल के फाइनल करना है। और देखिए ये जो ड्राइंग आपको दिख रहा होगा, रैक नंबर 1 2 3, फिर कंप्यूटर वाला लेके जाऊंगा मैं 4th वाले में। और एक ड्राइंग हमने बनाया। बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है आईपी कैमरा लगाने के लिए। क्यों करना रहता है मैं आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी ऊपर जा रहे हैं, देखिए ये वाला, यहीं पे रैक लगा हुआ। आ रहा हूँ। ये है लाइब्रेरी, आपको दिख रहा होगा। ये पूरे प्रोजेक्ट में 2 NVR बोला था। चलिए मैं दिखाता हूँ 2 NVR कहाँ लगा। एक 32 चैनल का सबसे पहले दिखाता हूँ, उसके बाद 16 चैनल का। यहाँ पे लगा है 16 का, एक ऑफिस में। हाँ, आपका प्रिंसिपल ऑफिस वहाँ था जहाँ पे 32 चैनल लगा था। अब यहाँ इस ऑफिस में 16 चैनल का, ठीक है, यानी 2-2 जगह रिकॉर्डिंग हमने रखा है। कितना टाइम हो गया सर? यहाँ 16 का। ये देखिए ड्राइंग, ये रैक 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप का ड्राइंग बनाना पड़ता है आईपी कैमरे में। अब मैं कुछ सेटिंग आपको दिखाता हूँ। अब इस टीवी में कहीं ड्राइंग नहीं बनता, तो इस टीवी में हमको लाइन से कैमरे लगाने हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखिए, इस ड्राइंग में कैमरे में आईपी एड्रेस भी लिखा है, कौन से आईपी का कैमरा कहाँ का है। तो जिस नंबर पे हमको जो कैमरा चाहिए, उस कैमरे को पहले यहाँ इसको देख सकते। ये है, अच्छा वो पूरा मेरे को छोड़ के ऐसे गया था। अब देखिए यहाँ पे लाइन से 4 कैमरे लगे हैं। बाकी 5th कैमरे को देखो, 5th लिखा हुआ है यहाँ पे। 5th कैमरे को बदलना है हमें। 5th कैमरे को कौन सा कैमरा करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो ड्राइंग के हिसाब से हमें ये वाला कैमरा लगाना है, 123 वाला, ठीक है। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कि 123 वाला कैमरा कैसे लगाना है। देखिए, जो कैमरा लगाना है वो कैमरा हम लगा सकते हैं। अभी ये वाला कैमरा लगा है 122, तो हम इसको डिलीट करेंगे और ये वाले कैमरे को पहले, फिर उसके बाद इसको, फिर उसके बाद ये वाले कैमरे को करेंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। ड्राइंग से देखिए कितना आसान हो जाता है। देखिए डायग्राम में देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि 5th कैमरे को हमने डिलीट करना है। तो सबसे पहले राइट क्लिक करके ऐड कैमरे में जाएंगे, अपना जो भी पैटर्न है एनवीआर का वो पैटर्न डालेंगे
और फिफ्थ कैमरा जो कैमरा दिख रहा है नीचे में, फिफ्थ कैमरे में जाएंगे और उसको कर देंगे डिलीट। तो देखिए आपका फिफ्थ कैमरे का जो है खाना वो खाली हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे नया कैमरा आपको ऐड करना है, 123 वाला कैमरा ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक, प्लस के साइड में क्लिक करेंगे और नीचे में कहीं आपको आईपी आ रहा है तो ठीक है, वरना नीचे में सर्च का बटन है, सर्च डिवाइस करके जैसे डिवाइस सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा जो कैमरे है वो दिखेगा। यहाँ पे आईपी दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही वो जो 123 वाला कैमरा है वो पहले से ही ऐड है, इसीलिए वो देखिए यहाँ पे ये कैमरा ऐड है, देखिए ये वाला कैमरा ऐड है पहले से ही, इसीलिए वो नहीं दिख रहा है। तो इसको भी मैं डिलीट करूंगा, तो मैं डिलीट करूंगा लास्ट वाला कैमरा 132 को भी डिलीट करूंगा। अब इसको 132 को मेरे को 50 में लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे 123 वाला कैमरा आपको दिखेगा, देखना ये है 123। अब जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये कैमरा यहाँ पे आ जाता है। देखिए कितना आसानी से मैं फिफ्थ नंबर पे जो कैमरा चाहिए वो कैमरा में लेके आ गया हूं। ये सब हो सकता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जब आप डायग्राम बनाते हैं। तो आपको समझ में आया कि डायग्राम क्यों बनाना चाहिए। देखिए फिफ्थ तक हमारा कैमरा पूरा रेडी हो चुका है। अब हम सिक्स्थ में ये वाला कैमरा डालेंगे 121, सेवन्थ में ये वाला कैमरा डालेंगे लाइन से। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, सभी को एक साथ सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने से क्या है, सभी कैमरे ऑफ हो जाएंगे और जो 1 से लेके 5 तक चालू है वो तो चालू रहेंगे। उसके बाद सिक्स्थ कैमरे के बाद से मैं एक एक कैमरे को ऐड करके आपको दिखाता हूं। लाइन से आप कैमरे देखिए, आपके सामने आईपी एड्रेस आ रहा है। जैसे जैसे आप प्लस में साइन में क्लिक करेंगे, जो कैमरे को ऑन करना है, देखिए यहाँ पे जिस कैमरे को ऑन करना है उस आईपी को मैं डबल क्लिक करूंगा तो वो कैमरा यहाँ पे ऑन हो जाता है। और मुझे पता है डायग्राम के अकॉर्डिंग कि कौन सा आईपी किस जगह में कौन से आईपी के वाला कैमरा लगा है। कहीं इन फ्यूचर कोई टीचर आपको बुलाता है और बोलता है कि सर मुझे 5वां कैमरे को यहाँ से डिलीट करके 16वें वाले कैमरे को यहाँ पे ऐड करना है, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। बट ये कब होगा, जब आप डायग्राम बनाएंगे और आईपी कैमरे को 5 लेयर में इंस्टॉलेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि 4-5 कैमरे को लगाए और फटाफट इंस्टॉल कर दिए। आईपी कैमरे में सर्वे करिए, डायग्राम बनाइए, कॉन्फ़िगरेशन करिए, एक एक आईपी कैमरे का आईपी डिसाइड करिए कहाँ पे लगेगा। उसके बाद आप कंप्लीट कैमरे को इंस्टॉल करिए, उसके बाद ही आप लास्ट में टीवी पे से ऑन करिए। तो दोस्तों आपको समझ में आया कि कैसे हमने सर्वे किया, कैसे डायग्राम बनाया, कैसे हमने सभी कैमरे को कॉन्फ़िगर किया, कैसे एक एक कैमरे को इंस्टॉल किया, किस तरह से हमने सभी कैमरे को एक साथ ऑन किया, क्या क्या ट्रबल शूटिंग था। बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। मेन प्रॉब्लम आता है कहीं आप वायरिंग अच्छे से करते हैं, कहीं आपके पीओई स्विच के बीच में 70-80 मीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं है तो आपके कैमरे एक बार में चालू हो जाएंगे। कहीं आपने पंच अच्छे से किया है, ठीक है, पंच का ही प्रॉब्लम रहता है। डरने की जरूरत नहीं है, एक एक कैमरे को आप सॉल्व करते जाएंगे और इस वीडियो को कहीं 2-4 बार आप देख लेंगे तो आईपी कैमरा आपके लिए तो यदि चुटकियों का काम है। आईपी कैमरा इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना, ठीक है, आईपी कैमरा 4 कैमरा 8 कैमरा इंस्टॉल करना बड़ा आसान है काम है, बाकी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना ये बड़ा चैलेंज है। मुझे आप ये बताइए कि इतना सारा मैं पीओई स्विच यूज किया हूं, कहीं पे मैंने ये नहीं बताया आपको कि गीगा मैंने कहां यूज किया है और कहां पे मैंने नॉर्मल स्विच यूज किया है। ये आपका काम है, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कहीं होते तो आपको तो सब समझ में आ गया होगा, कहीं पूरा वीडियो देखे होंगे कि रैक 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, कहां से कौन सा कैमरा लगा हुआ है और कहां से हमने एनवीआर को कनेक्ट किया है। तो गीगा स्विच आप कहां यूज करेंगे, नॉर्मल स्विच कहां यूज करेंगे, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैंने एक ही चीज नहीं बताया है आपको कि नॉर्मल स्विच मैंने कहां यूज किया है और गीगा स्विच कहां यूज किया है। ये चीज मुझे आप बताएंगे, क्योंकि 10 डे सीसीटीवी कोर्स का कहीं सभी क्लास आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि गीगा स्विच कहां लगाना है और नॉर्मल स्विच कहां लगाना है। तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, जो प्रॉब्लम आपको आता है, जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके बताना, मैं सभी का आंसर देने वाला हूं। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी कहीं आपके काम का होगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसे सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का काम को सीखना है या वो सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन का काम करते होंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे वीडियो और भी अच्छे टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।